तो दोस्तों आप लोग को मेरे YouTube चैनल तो बी स्वागत आर है आप बाई सभी से लोगों का। स्वागत तो है। सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए सबसे बड़ी खबर मैं लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो आज है आप लोग का 13 अप्रैल, ठीक है। और हालांकि 2022 चल रहा है और आप सभी लोग को पता है कि पिछले 2-3 साल से सेना भर्ती जो जेसीओ रैंक पे आर्मी की भर्तियां हैं रुकी हैं और एग्जाम भी रुका है, ठीक है। और सेना भर्ती को लेके ये बड़ा ऐलान आर्मी के जनरल एम नरवण और केंद्र सरकार में क्या जारी किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि टूट सकते हैं लाखों लड़कों के सपने, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाला हूं सभी लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लोकल न्यूज से लेके आपको ऑफिशियली न्यूज तक जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी अब आपको प्रोवाइड करता हूं। और ये समस्या क्यों आ रही है, लड़कों ने दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे धरना भी दिया, ठीक है। उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया और साथ ही साथ उन लोगों ने कई प्रक्रियाएं ऐसे की जिससे सरकार के नज़रों में आए, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और केंद्र ने क्या जवाब दिया है सेना भर्ती को लेके वो भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले देखा वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं थी, सेंटर पे कोई अपडेट नहीं थी। लड़कों ने धरना भी दिया, हालांकि उसे लेके न्यूज़पेपर में और केंद्र में जो बात हुई उस पर भी मैंने गौर किया और जो लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा भर्ती को लेके वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत पता होगी लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो मैं आपको सामने आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे 2-3 आर्टिकल अलग अलग स्टेट में जारी हुए हैं, ठीक है, सेना भर्ती को लेके, ठीक है। और ये आर्टिकल क्या कहते हैं सेना भर्ती को लेके वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एक बार। एक नज़र इस आर्टिकल पे डालिए और इसे पढ़िए या हमारे द्वारा इसे एक बार सुन लीजिए, ठीक है। युवाओं के लिए अग्निपथ योजना। एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा आपका और आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक पैसा भी जाएगा आपकी ही जेब में। मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया। 3 साल के लिए होगी भर्ती। नई दिल्ली। एक बड़े सुधार के साथ जल्द ही सेना में युवाओं की भर्ती का नया रास्ता खुलेगा। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने की तैयारी में है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के अनुसार तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इनको F7 नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत रक्षा बलों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को सेवा में आगे कायम रख सकें। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्होंने योजना का समर्थन किया है। 1.20 लाख पद खाली। कोरोना अग्निवीर इससे के चलते 2 साल से सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी में सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। आएगी। साथ ही रिटायरमेंट और तीनों सेनाओं में 1.25 लाख पद पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ खाली हैं। गड्ढा F6 PH, F8, F9। जैसा कि आप लोगों ने ये ऑडियो क्लिप सुना, इसके अंतर्गत क्या जानकारी आपको दी गई है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है कि जो सेना में भर्ती हो रही थी, ठीक है, और आगे जो सरकार के ऊपर लोड पड़ रहा था, पेंशन का लोड पड़ रहा था या आगे सैलरी को लेकर लोड पड़ रहा था, उसे मद्देनजर देखते हुए और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़के भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं और इतना पद खाली है, ठीक है। इस पे ये लोग भर्ती कराएंगे लेकिन एक नई पोस्ट जारी कर रहे हैं और उस पोस्ट के अंतर्गत भर्ती कराएंगे, ठीक है। अगर उस पोस्ट पे लड़के भर्ती होते हैं और उन्हें आगे भी मतलब बढ़ा दिया जाता है देख दाख के, ठीक है। और इतने समय के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए आप लोग को भर्ती कराया जाता है, ठीक है। और उसमें सब कुछ आपको बता दिया जाता है, सैलरी क्या रहता है, जॉब ड्यूरेशन क्या रहती है, आपकी जॉब क्या रहती है। इसमें सभी युवाओं को मौका भी मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 साल के लिए भर्ती कराते हैं और कुछ को सेलेक्ट करके आगे तक भी कंटिन्यू रखते हैं और कुछ को हटा देते हैं, उसके बाद फिर जो नए लड़के हैं उनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है। उसके बाद औसत उम्र को लेके यहाँ पे आप लोग को बताया गया। उम्र हालांकि सभी लोगों की निकल गई है, ठीक है, ज्यादातर लोगों की वेट करते करते। उनके लिए इसमें कोई सूचना भी नहीं दिया गया है कि उम्र को लेके क्या नया नोटिफिकेशन होगा। अगर उम्र से संबंधित नई जानकारी आती है तो उसे भी बताया जाता है, ठीक है, छूट मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 42 साल तक लड़के देख सकते हैं, लेकिन वो पिछले 4-5 साल से नहीं आई है। ऑफिसर रैंक पे टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी हर साल आती है, इस बार भी आई थी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए, और इस बार भी आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। सेना में युवाओं के लिए जैसे कि ये अग्निपथ भर्ती का नाम आपने योजना 3 साल के लिए जो भर्ती होगी उसके बारे में आपने देखा है, दिल्ली में द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे सरकार तैयार कर रही है कि 3 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाए इस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे रिटायरमेंट में जो पेंशन वगैरह देने का रूप में सरकार पे जो बोझ था वो बोझ ना पड़े, ठीक है, ये बोझ ना पड़े। यदि इसके तहत रक्षा बलों में भर्ती कराई जाती हैं, वायुसेना या तीनों में से किसी भी सेनाओं में भर्ती होती हैं इस प्रकार से, तो लड़कों के ऊपर जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को 3 साल के लिए खुशियां दो, उसके बाद उससे छीन